हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बुक्स से रिलेटेड हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले भी वीडियो बनाकर मैंने आपको जो कंपोजिशन है, लेटर है, रिपोर्ट है, स्पीच है, उनके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने अपलोड किए थे और वो आपने देखे होंगे और आपको पसंद आया होगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिए। और नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक डाल रहा हूं, आप ज़रूर जाकर वहां पर उन्हें देखें, तैयार करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में वन लाइनर यानी एक लाइन का या खाली जगह में एक वर्ड का क्वेश्चन भी आने वाला है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो वन लाइनर क्वेश्चन का होगा, यानी जो वन वर्ड यानी एक शब्द में आंसर दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड होगा। तो इस वीडियो में हम आज जो रेनबो और पेनोरमा बुक है आपके सिलेबस में उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें बड़े क्वेश्चन भी लिए हैं और छोटे भी लिए हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करें और पासबुक्स में से करें, क्लासों में जो स्टडी किए हैं उसके अकॉर्डिंग करें। अगर पासबुक में से करना चाहते हैं तो एक्सीलेंट पासबुक आप प्रीफर करें, वहाँ से आपको ईजी लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो रेनबो बुक से स्टार्ट करते हैं और रेनबो बुक का पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेमोरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस केम क्राउडिंग टू मिसेज मलिक माइंड वाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार। जब श्रीमती मलिक कार की पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी तो उसके दिमाग में कौन से विचार आने लग गए जब उसका घर का निर्माण हो रहा था। ठीक है, ये हमारा सेकंड जो लेसन है रूम 10x8 उससे लिया गया है। नेक्स्ट है, गिव एन असेसमेंट ऑफ मिसेज मलिक एज ए पर्सन और अ मदर इन लॉ। श्रीमती मलिक का एक व्यक्ति के रूप में और एक सास के रूप में चरित्र वर्णन करो, यानी वो बताओ इस पार्ट में कैसे एक जो व्यक्तित्व कैसा था और एक सास के रूप में कैसे बताई गई है, उसी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मेंशन द सर्कमस्टेंस विच फोर्स, उन परिस्थितियों का वर्णन करो, बताओ जो मजबूर करती है बैंगल्स मेकर्स चूड़ी बनाने वाले को टू लीव अ लाइफ ऑफ प्राइमवेल स्टेट इन फिरोजाबाद में एक ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं जो एक आदिकालीन अवस्था में जैसे लोग जीते हैं। तो वो कौन कौन सी हालात है उनका वर्णन करना है आपको। और ये लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है फोर्थ उससे लिया गया है। मेंशन द बेनिफिट ऑफ योगा के फायदे बताओ एज डिस्कस इन द लेसन, जो इस पार्ट में डिस्कस किया गया है। हाउ योगा हिल्स से लिया गया, ये है 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आपके लिए। नेक्स्ट है, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स इन चंपारण, गांधी जी ने चंपारण में किसानों की मदद कैसे की, ये इंडिगो लेसन से है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना के क्या प्रभाव थे ऑन द पीजेंट्स किसानों पर एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार के ऊपर। ये भी इंडिगो लेसन से लिया गया बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप। नेक्स्ट है, वेयर एंड व्हेन डज द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ ऑथर एंड द ओल्ड मैन टेक प्लेस, लेखक और बूढ़े आदमी के बीच में जो अगली मुलाकात थी वो कहाँ और कब हुई। हाउ डज द ऑथर रिकॉग्नाइज हिम, और लेखक ने उस वृद्ध आदमी को कैसे पहचाना। और ये हमारा कौन सा लेसन है, अ वॉक थ्रू द फायर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द नरेटर फील, लेखक ने क्या महसूस किया, बिफोर पहले, ड्यूरिंग बाद, आफ्टर द वॉक थ्रू द फायर। तो जब लेखक आग से होकर गुजर रहा था तो उसने आग में जाने से पहले, आग में चलने के दौरान और आग में चलने के बाद में कैसा महसूस किया, उन सब के बारे में बताना है। नेक्स्ट है, हाउ डज डगलस डेवलप अ सेंस ऑफ डीप फियर ऑफ वाटर, डगलस के अंदर पानी के प्रति इतना गहरा भाव कैसे आ गया, डर कैसे लगने लग गया। व्हाट डज ही डू टू ओवरकम इट, और उसने अपने अंदर जो पानी का डर था, भय था, उस पर जीत हासिल करने के लिए, उसे काबू करने के लिए उसने क्या किया। डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रॉनिंग, ये भी डीप वाटर से लिया गया है।
यानी डगलस ने अपने आप को डूबने से बचाने के लिए क्या प्रयास किए। ये जो 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो हैं आपके किस बुक से, रेनबो बुक से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पर रेनबो बुक के स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो लिखे हैं, आप इन्हें देखें जरूर। व्हाट वर मिसेज मलिक्स व्यू रिगार्डिंग टू ए स्टोर रूम, श्रीमती मलिक का क्या विचार था, श्रीमान मलिक का क्या विचार था भंडार गृह से संबंधित, और अ रूम 10x8 से लिया गया है। वाई डिड मिसेज मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली, श्रीमती मलिक ने दिल्ली में परमानेंट रहने का क्यों निश्चय किया। इन व्हाट मैनर वॉज मिसेज मलिक डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच, श्रीमती मलिक जो हैं वो किस तरीके से अपनी पुत्र वधू के समान हैं, जो उस चित्र में, फिगर में, आकृति में, या जो स्केच बनाया था घर का उसमें जो दिखती उसके बराबर क्यों दिखती, उसके समान क्यों दिखती है, किस तरीकों में। ये क्वेश्चन वहाँ देखना आप। व्हाट डिड मिसेज मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक अपनी पुत्र वधू के बारे में क्या पसंद नहीं करती है। यही पार्ट है जो कंटिन्यू चल रहा है। वाई डिड साहेब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी, साहेब का परिवार सीमापुरी में क्यों सेटल हो गया, ये लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन है। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गोल्ड, लेखिका ने इस पार्ट में कहा कि कचरा उन लोगों के लिए सोना है, तो ये क्या भाव प्रकट करता है, यही पार्ट चल रहा है लॉस्ट स्प्रिंग का। वाई इज साहेब नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, साहेब जो है वो चाय की दुकान पर काम करके क्यों खुश नहीं हैं। डिस्क्राइब द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज, कांच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में काम करने की हानियाँ जो बताइए, इसी पार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है राइट द मेन हजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव के मुख्य नुकसान, मेन जो हानियाँ है वो क्या हैं, ये जो हमारा पार्ट है हाउ योगा हील्स, योगा कैसे उपचार करता है उससे लिया गया है। वाई इज कोर्टिसल गुड फॉर अवर बॉडी, कोर्टिसल एक हार्मोन होता है वो हमारे शरीर के लिए क्यों अच्छा होता है, इसी लेसन से। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेस्ट एंड रिन्यू इन अवर बॉडी, रेस्ट और रिन्यू का हमारे शरीर में क्या परिणाम होता है वो बताना है। नेक्स्ट है इन विच एरियाज डू वी नीड प्योरिटी, प्योरिटी इज पावर से, यानी हमें किन किन क्षेत्रों में प्योरिटी की जरूरत पड़ती है, शुद्धता की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर, शुद्ध वातावरण या पर्यावरण का क्या महत्व है। नेक्स्ट है हाउ मच रिटेन इन द माइंड ऑफ ए रीडर, एक पाठक के दिमाग में, मस्तिष्क में कितना रहता है। हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है, और वो छठा लेसन है ऑन रीडिंग इन द रिलेशन, ये लेसन, इस लेसन से एक क्वेश्चन है। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय हार्ड रीडिंग, लेखक का क्या मतलब है कठिन अध्ययन करने से। व्हाट डू यू फाइंड व्हेन वी री रीड अ बुक, आप क्या पाते हो जब एक किताब को आप री रीड करते हो, यानी बार बार पढ़ते हो। नेक्स्ट इंडिगो लेसन से वाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों गए। वाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा। वेयर एंड इन व्हाट कंडीशन डिड द नरेटर मीट द ओल्ड मैन, वेयर कहाँ, एंड इन व्हाट कंडीशन किस हालात में लेखक उस बूढ़े आदमी से मिला। वाइल ड्राइविंग बैक टू द आर्मी कैंप, जब वो आर्मी कैंप में शाम को जा रहा था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन जो है वॉक थ्रू द फायर से लिया गया है। और यहाँ पर जो लास्ट में 20 क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है वो है नेम 3 इंपॉर्टेंट फीट्स परफॉर्म्ड इन द शो, इसी पार्ट में जो एक कर्तव्य दिखाने वाले के द्वारा 3 बहादुरी भरे काम किए गए थे, कार्य दिखाए गए थे, वो कौन कौन से वो बताने हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसी किताब से, व्हाट वाज द नेक्स्ट मीटिंग, हाउ वाज द नेक्स्ट मीटिंग बिटवीन द ओल्ड मैन एंड नरेटर अ बिग सरप्राइज, कैसे जो अगली मुलाकात थी बूढ़े आदमी और लेखक के बीच में वो एक बड़ा सरप्राइज बन गई फॉर द लेटर, लेटर यहाँ पर लेखक के लिए। वेयर वॉज इट, और ये मुलाकात कहाँ हुई उन दोनों के बीच में। नेक्स्ट जो है डीप वाटर से लिया गया है। वाई डिड डगलस डिसाइड टू ज्वाइन द YMCA पुल, डगलस ने YMCA पुल
ज्वाइन करने का निश्चय क्यों किया? वॉट डिड विलियम डगलस प्लान वाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल? विलियम डगलस ने पानी में जब डूब रहा था, पेंदे की तरफ जा रहा था, तो उसने क्या प्लान बनाया? वाई वॉज विलियम डगलस डिटरमाइंड टू कंकर हिज फियर ऑफ वाटर? विलियम डगलस ने पानी के डर के ऊपर जीत हासिल करने का निश्चय क्यों किया? कंकर यानी जीतना। वॉट वॉज द कंटिन्यूअल वार्निंग? वो कौन सी निरंतर चेतावनी थी ऑफ ऑथर्स मदर? लेखक की माँ के द्वारा। लेखक की माँ जो है वो क्या चेतावनी देती थी डगलस को? डिड ही टेक इट सीरियसली? क्या लेखक ने इसे गंभीरता से लिया? तो ये चारों पर्सन जो हैं डीप वाटर से लिया गया। नेक्स्ट जो हमारी बुक आ जाएगी वो है पेनोरमा, और पेनोरमा से रिलेटेड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उन्हें हम पहले देखते हैं। और इस किताब से कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है जो किसी व्यक्ति के चारित्रिक रूपरेखा होती है, चरित्र के बारे में, यानी उस पार्ट में उसने कैसी भूमिका निभाई है, वो कैसा है, इस तरह से। तो वह कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए रखे हैं। पेनोरमा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कैरेक्टर स्केच से टाइप के हैं। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। ये है हमारा सेकंड लेसन, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ठीक है। ये 2020 में हालांकि आया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लेखक की दादी का चारित्रिक वर्णन करो। सेकंड है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ गफूर। गफूर के चारित्रिक वर्णन करो। ये चौथा पार्ट जो ड्रॉट है, सूखा अकाल, उससे लिया गया है, गफूर से रिलेटेड। डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस आयरन एडलर, और ये लेसन है हमारा कौन सा, ट्रबल इन बोहेमिया, ठीक है। तो मिस आयरन एडलर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिस आयरन एडलर का कैरेक्टर स्केच लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ये जो मैंने ये पार्ट है नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर। फेरी वाला जो लास्ट वाला जो लेसन है, ये हालांकि 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और रेड ट्रैप में पेडलर जो फेरी वाला है उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। और इसी पार्ट में, इसी लेसन में कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला, एक महिला एडला है, वो जो है उसका भी बहुत ही दमदार कैरेक्टर इस लेसन में आपको उसे भी तैयार करना है। नेक्स्ट है कैरेक्टर से रिलेटेड आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन और मैंने अदर टाइप के वो लिए हैं। हाउ डिड द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष शास्त्रियों की जो भविष्यवाणी थी वो कैसे, अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम राजा के बारे में जो भविष्यवाणी थी वो कैसे कम ट्रू, सच हो गई। ये टाइगर किंग फर्स्ट लेसन से लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल, उस लड़की के अनुसार सही उत्तर क्या है। और लेसन कौन सा है, द गिटार प्लेयर। डिस्कस द एप्टनेस ऑफ टाइटल लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, और ये हमारा फिफ्थ लेसन जो है लव अक्रॉस द डेजर्ट सॉल्ट, नजब वाला पार्ट है। और उसमें जो है इस पार्ट का जो नाम दिया गया है, ये किस हद तक ये उचित है, सही है, ये बताना है। राइट अबाउट द रिचुअल परफॉर्म एट द पंचमई पीर। इसी लेसन में एक पंचमई पीर जो एक पहाड़ी क्षेत्र होता है जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, तो उसके बारे में हमें बताना है। द स्टोरी प्रूव शेरलॉक होम्स टू बी लेस इंटेलिजेंट देन मिस आयरन एडलर। ये जो है ट्रबल इन बोहेमिया से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि जो शेरलॉक होम्स एक जासूस होता है वो मिस आयरन एडलर से कम बुद्धिमान है, आप इसे प्रूफ करो। और लास्ट में एक कैरेक्टर स्केच और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमल। ये लास्ट लेसन का क्वेश्चन है, जो एक टीचर है एम हैमल, उनका कैरेक्टर स्केच आपको बताना है। तो ये 11 क्वेश्चन जो हैं आपको प्रिपेयर करने हैं जो पेनोरमा बुक से रिलेटेड है। अब पेनोरमा बुक के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल कराए हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, और आपको ज़रूर यही क्वेश्चन वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर पढ़ें, और आपको अच्छा लग रहा है ये सब क्वेश्चन या आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप, छोटे आंसर वाले हैं। हु वॉज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। वाई डिड ही गेट दैट नेम, और उसे ये टाइगर किंग नाम क्यों मिला। तो ये टाइगर किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 2-3। वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। वॉट स्टेप डिड द किंग टेक, राजा ने क्या कदम उठाए टू कंप्लीट हिज मिशन,
अपना मिशन लक्ष्य पूरा करने के लिए, जो उसे 100 बाघ मारने थे, उसके लिए उसने क्या कदम उठाए? वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी अ गर्ल? बाघ राजा ने एक ऐसी लड़की से शादी करने का निर्णय क्यों लिया? ऑफ रॉयल फैमिली, जो शाही परिवार की हो। ऑफ ए स्टेट विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और जिस राज्य की के अंदर बाघों की जनसंख्या खूब हो, तो ऐसी राजकुमारी से उसने शादी करने का निर्णय क्यों लिया? अगले जो क्वेश्चन आ रहा है वो सेकंड लेसन पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंडसन इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल? दादी अपने पोते की सुबह कैसे मदद करती थी स्कूल जाने से पहले? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स व्यूज अबाउट द लर्निंग म्यूजिक? दादी माँ के संगीत सीखने के बारे में क्या विचार थे? व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू ऑन द ईव ऑफ ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड? जब लेखक विदेश से वापस घर आया तो उस शाम को दादी माँ ने क्या किया? ठीक है। नेक्स्ट जो है स्वयंवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस वॉज द प्रिंसेस फाइनली एबल टू चूज हर हस्बैंड? किन आधार पर अंत में राजकुमारी ने अपने पति को चुना? वाई डिड द पेरेंट्स टेल प्रिंसेस नॉट टू विसल? माता पिता राजकुमारी को सीटी नहीं बजाने के लिए क्यों कहते थे? इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है गिटार प्लेयर, व्हाट वॉज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल? लड़की के अनुसार सही उत्तर क्या था? और अगला जो है ड्रॉट, सूखा या अकाल, जिस पाठ का नाम का अर्थ है उससे लिए गए क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर सो मच स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज? गांव में पानी की इतनी कमी क्यों थी, अभाव क्यों था? वाई डिड गफूर लॉस हिज टेम्पर एंड किल महेश? गफूर ने, जो इस पार्ट का जो हीरो है, उसने अपना गुस्सा आपा क्यों खो दिया और महेश उसके बैल को क्यों मार दिया? नेक्स्ट है, मैनी अ टाइम गफूर वॉज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड, वाई? अनेक बार गफूर को जमींदार के द्वारा माफ कर दिया जाता था, क्यों? नेक्स्ट है लव अक्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस, व्हाट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड? कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? व्हेन फातिमा केम इनटू द विलेज, जब फातिमा नामक एक लड़की नजब के साथ शादी करके गांव में आती है तो क्या घटित हुआ? ये लव अक्रॉस से रिलेटेड है। वाई डिड फातिमा नॉट लाइक महफूज अली? फातिमा जो है वो महफूज अली को क्यों पसंद नहीं करती थी? वाई डिड आफ्ताब ओपन द डोर 3 टाइम? आफ्ताब जो नजब के पिता है उसने 3 बार दरवाजा क्यों खोला ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय? वॉज एनीबडी नॉकिंग एट द डोर? क्या कोई दरवाजे पर खटखटा रहा था क्या? वाई डिड द किंग वॉन्ट हिज लेटर एंड फोटोग्राफ बैक? राजा जो है अपने फोटोग्राफ को और लेटर को वापस क्यों चाहता था? ये सवाल इस तरह से है और ये ट्रबल इन बोहेमिया से लिया गया है। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, वाई कुड द लेटर नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेटर को गलत साबित क्यों नहीं किया जा सका? और कुछ क्वेश्चन और इसी बुक से रिलेटेड, वेयर डिड मिस आयरन एडलर हाइड द लेटर एंड फोटोग्राफ? मिस आयरन एडलर ने लेटर और फोटोग्राफ को कहाँ छुपाए? वाई वॉज द नरेटर स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग? ये है लास्ट लेसन से रिलेटेड। लेखक जो हैं उस सुबह स्कूल जाने से क्यों डरा हुआ था? वाई डिड मिस्टर हेमल से दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन? मिस्टर एम हेमल ने यह क्यों कहा कि यह उनका अंतिम पाठ है? वॉट डिड फ्रेंच सी एज ही पास द टाउन हॉल? फ्रेंच नामक लड़के ने क्या देखा जब वो हॉल से होकर गुजर रहा था स्कूल में? अगला जो है लास्ट रेड ट्रैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप? किस कारण से पेडलर फेरी वाले ने सोचा कि वह वास्तव में चूहेदानी में फंस गया है? वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? एडला नामक लड़की क्यों खुश हुई जब उसने पेडलर के द्वारा छोड़ा हुआ उपहार अपने घर पर देखा? हाउ डिड द क्रॉफ्टर बिहेव विथ द पेडलर आफ्टर ओपनिंग द डोर? क्रॉफ्टर एक कृषक था, किसान था, उसने दरवाज़ा खोला तो उसने दरवाज़ा खोलने के बाद इस फेरी वाले पेडलर के साथ कैसा व्यवहार किया, ये क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर ये जो दोनों ही बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके सामने रखे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आने लायक है 101%। और मुझे क्लास 12th में अंग्रेजी विषय पढ़ाने का
7 सालों का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और पिछले वाले जो क्वेश्चन कराए थे मैंने लेटर से, रिपोर्ट से रिलेटेड, वो भी इम्पोर्टेंट होंगे आपके। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।